नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खेलों को एक नए आयाम पर ले जाने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, अजय डाटा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हैंडबॉल एक ऐसा खेल है जिसको ये नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और हैंडबॉल के इतिहास में पहली बार एक लीग का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। अजय डाटा जी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करते हैं क्या कुछ इसके पीछे का आइडिया था, किस तरह से आइडिया आया, किस तरह से ये जो लीग है ये आयोजित की जाएगी। देखिए, इंडियन जो प्लेयर्स हैं उसके अलावा विदेशी जो खिलाड़ी हैं वो भी इस लीग में खेलते हुए नज़र आएंगे। एक बहुत चकाचौंध जो है हैंडबॉल के अंदर वो अब देखने को मिलेगी। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व में हैंडबॉल सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले खेलों में से शामिल है। अजय डाटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह आइडिया आया हैंडबॉल। देखिए, आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हैंडबॉल काफ़ी फेमस है और धीरे धीरे लोग आकर्षित भी हो रहे हैं इस खेल की ओर। किस तरह आइडिया आया इस लीग के आयोजन को लेकर? देखिए, ये एक ऑब्वियसली ओलंपिक का फास्टेस्ट स्पोर्ट है और बहुत ही कम प्रचलन में है। हम जब जानते हैं, बहुत ज़्यादा हम टीवी पर और न्यूज़ में नहीं देखते हैं। हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई कि हम इस स्पोर्ट को नया शुरुआत दे सकते हैं और फेडरेशन के द्वारा हमारे को एक ऐसा डिस्कशन निकल करके आया कि पहले एक टीम लें, फिर टीम की बात नहीं बनी तो हमने कहा पूरी लीग ही हम चलाते हैं। और अब हमने फिर इसको लीग का साइन अप किया और लंबे समय के लिए हमने साइन अप किया है। हमने ये इसको सोचा कि ये जो एक स्पोर्ट है, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें स्पीड, टीम वर्क और ताकत, तीनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ काम करती हैं। और हमको ऐसा लगता है कि एक आम इंसान को ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आकर्षित भी करती हैं। बिल्कुल। तो हमको लगा कि एक ऐसा स्पोर्ट है जो फास्ट है, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, 45 मिनट में एक गेम हो जाता है इसका। और हर रोज़ हम 2-2 गेम करने वाले हैं। लेकिन इस स्पोर्ट के अंदर स्पीड इतनी है कि कई बार आपको 50 से 60 गोल भी एक मैच में देखने को मिलेंगे। आप इमेजिन करिए, 45 मिनट में 50 गोल, 45 मिनट में 60 गोल, ऐसा भी होता है। तो ये एक बहुत ही तेज गति वाला गेम है और ताकत वाला गेम है। हाथ से खेला जाता है, हाथ में बॉल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, और हम लोगों को, हम 2 दोस्त और हैं, अभिनव और विवेक, हमने मिल करके इसको इस तरह से प्लान सोचा कि इस स्पोर्ट को आगे ले जाते हैं। और इसी से इसका एक आइडिया आया, इसी से शुरुआत आई और इसी तरह से हमने मिल करके इस स्पोर्ट को एक नई लाइफ देने की कोशिश की है। ब्लू स्पोर्ट्स के तहत इसका आयोजन होगा। आप चेयरमैन हैं इसके। देखिए, खेल को बढ़ावा दिया जाता है लेकिन फ्रेंचाइजीज जो होती है उसका जो रोल है वो अहम होता है। खिलाड़ियों के का जो ऑक्शन है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई, कितनी टीमें इसके अंदर भाग ले रही हैं और किस तरह का जो खेल स्ट्रक्चर होगा, खिलाड़ियों का स्ट्रक्चर होगा, वो किस तरह से होगा इसमें पूरी लीग? इसमें 6 टीम्स हमने सेलेक्ट की हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से। और वो 6 की 6 टीम जो हैं वो खेलने आ रही हैं जयपुर में। इन 6 टीम के प्लेयर्स का बाकायदा ऑक्शन होकर के प्लेयर्स जो हैं वो अलोकेट हुए हैं और सब के सब अभी आज की तारीख में जब अपन बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तेज़ी से प्रैक्टिस चल रही है, अपने अपने इलाकों में प्रैक्टिस चल रही है सबकी। और सब लोग आकर के जयपुर में अपने स्टेडियम में सब लाइव मैचेस होंगे। इसके अंदर चारू शर्मा जो फेमस कमेंटेटर रहे हैं, ऑक्शनर रहे हैं, उन्होंने सारी इसकी ऑक्शनिंग कराई थी सारे प्लेयर्स की। बहुत ही भव्य आयोजन करके हमने इसको सारे प्लेयर्स को एक में इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्लेयर्स हैं वो आज एक सेलिब्रिटी स्टेटस में नहीं हैं, तो उनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी से कम भी नहीं हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं। इंडिया की रैंक जो है वो हमारी एज ए नेशनल टीम नहीं है कि हम उसके अंदर कभी विनर बने हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है विनर नहीं बन सकते हैं। तो हमें लगता है जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर आईपीएल ने नए नए खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दी है, इसी तरह से हैंडबॉल प्रीमियर लीग, जिसको हम पीएचएल बोलते हैं, प्रीमियर हैंडबॉल लीग, ये हमारे नए नए खिलाड़ियों को निकाल के लाएगा, एक नया आयाम देगा। स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट क्लब्स में, इन सब गेमों का नया आयोजन होगा। और बहुत आसान है खेलना ना, छोटा सा ग्राउंड चाहिए, हाथ से बॉल खेली जाती है और कोई भी जना इसको खेल सकता है। बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट नहीं है तो, और स्पीड से खेला जाता है। तो जिन लोगों को स्पीड और ताकत में मज़ा आता है उन लोगों को इस गेम में काफ़ी मज़ा भी आएगा।
तो आपके आंसर के अनुसार 6 टीमें आ रही हैं जयपुर में, और सब 7 लोग खेलते हैं एक बार में। 12 खिलाड़ियाँ होते हैं जो इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूट, तो रोटेशन में लगातार चलते रहते हैं। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो विदेशी खिलाड़ी भी शामिल विदेशी खिलाड़ी भी इसमें आ रहे हैं, विदेशी खिलाड़ी भी पार्ट हैं इसके। और उसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेशनल फेडरेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, वो अलाउ करते हैं प्लेयर्स को आने के लिए, सरकार यहाँ से परमिशन देती है। वो सब प्रक्रिया से निकल चुके हैं और वो सब खिलाड़ी आकर के यहाँ खेलेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि एक लंबी प्रक्रिया होती है, फेडरेशन से आपकी लंबी चौड़ी इसको लेकर मंत्रणा भी जरूर हुई होगी। तो अब जो आयोजन है वो किस तरह से होगा, फेडरेशन का किस तरह से रोल रहेगा इसके अंदर, क्या कुछ है जो जानना चाहेंगे हमारे दर्शक? देखिए, ये 8 जून से रोज़ाना SMS स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में ये टूर्नामेंट होगा, शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, और जियो सिनेमा पे लाइव भी होगा। तो अगर आप स्टेडियम आना चाहें तो आपको ऑन इन्विटेशन बुलाया जा सकता है, और हमारी साइट पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, जहां से आप रिक्वेस्ट फॉर इन्विटेशन कर सकते हैं और आपको बुलाया जा सकता है। करीब हमारा 1000-1500 लोगों का रोज़ाना का सिटिंग अरेंजमेंट होगा, जिनमें हम लोगों को बुलाएंगे, और हर रोज़ 18 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, रोज़ाना शाम को 7 से 10 बजे तक। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज़ाना 2 मैच होंगे। इसका मतलब 4 टीमें रोज़ खेलेंगी और वो आपस में एक दूसरे से खेलती रहेंगी, स्कोरिंग होती रहेगी, लास्ट में सेमीफाइनल और फाइनल, वो उसी तरीके का टूर्नामेंट है, और अल्टीमेटली ट्रॉफ़ी दी जाएगी। और एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो वर्ल्ड फेमस ट्रॉफ़ी डिज़ाइनर हैं, अपने जयपुर के ही हैं, अमित पाबूवाल, वो ही इस ट्रॉफ़ी को डिज़ाइन कर रहे हैं, और वो ट्रॉफ़ी आपकी बहुत जल्द हम आप सब लोगों से साझा भी करेंगे। बहुत ही शानदार ट्रॉफ़ी बना रहे हैं, जो पहली बार एक ऐतिहासिक रूप में हैंडबॉल की ट्रॉफ़ी इंडिया से बनेगी, और वो किसी न किसी टीम को, किसी न किसी स्टेट को मिलेगी। बिल्कुल, बात की देखिए, इस तरह के आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा जो बात करें तो एक मंच उनको वहाँ पे मिल पाता है। आप मानते हैं कि ये जो लीग आप शुरू कर रहे हैं उसके बाद जो क्रेज़ है हैंडबॉल को लेकर वो एकदम से देखने को मिलेगा? मैं ऐसा मानता हूँ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बैरियर नहीं है खेलने के लिए। जैसे हम गली क्रिकेट मानते हैं, ऐसे ही मैं मानता हूँ गली हैंडबॉल भी होना चाहिए। हम किसी भी जगह पर खेल सकते हैं, कोई इसके लिए बड़ा टर्फ नहीं बनाने की ज़रूरत है, या कोई आपको बड़ा ग्राउंड बनाने की दरकार नहीं है। आप कहीं पे भी खेल सकते हैं इस गेम को, और बहुत महंगा गेम नहीं है, एक बॉल ही चाहिए आपको, और कहीं पे भी 2 नेट लगा करके आप अपना गेम खेल सकते हैं। तो मेरे को ऐसा मानना है, स्कूलों में, कॉलेजेस में ये गेम डेफिनेटली आने वाले समय में प्रचारित होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी स्कूलों में ऑलरेडी ये गेम है, लेकिन इतना प्रचलित नहीं है। हमारी इंडिया की अंडर 19 टीम टॉप 3 में और टॉप 5 में विनर भी है। तो ऐसा नहीं है, मेरे को पूरी जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली है। हमारा मानना यह है कि इस टीम को नई लाइफ की दरकार है, और नया आयाम की दरकार है, और थोड़ा उसको फैलाव की दरकार है। जो ये प्रीमियर हैंडबॉल लीग, जिसको हम PHL बोलते हैं, ये आराम से आगे बढ़ाएगी इस गेम को, और सब लोगों के सहयोग से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और एंजॉय करेंगे, तो मेरे ख्याल से हर जगह पर ये पहुँचेगा। एक चीज़ ये भी सामने आती है, देखिए आप चेयरमैन हैं इस पूरी लीग के, आपका एक बहुत अच्छा एक पहल है इस लीग को लेकर। खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर एक जो मंच है वो यहाँ जरूर मिलेगा। जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ मकसद था? जयपुर, देखिए जयपुर में इससे पहले भी कई हैंडबॉल की लीग, हैंडबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं वो जयपुर में हो चुकी हैं, तो क्या कुछ कारण था कि जयपुर में इसके आयोजन को लेकर? देखिए, हम तीनों जो फ्रेंड्स हैं, तीनों जयपुर से ही हैं, और जयपुर अपना शहर है। जयपुर होस्ट करने के लिए एक अपने आप में बहुत अग्रणी स्थान है, कोई भी चीज़ को होस्ट करने के लिए। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होती है, सब लोगों को यहाँ जानते हैं। तो हमें लगा कि हैंडबॉल को यहाँ चालू करें तो एक ऐतिहासिक कदम होगा हैंडबॉल को यहाँ से चालू करने के लिए, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पहला हैंडबॉल जो लीग हुआ PHL के नाम से, वो कहाँ पर हुआ, तो जयपुर में हुआ। राजस्थान के नाम से एक हिस्ट्री लिखी जाएगी 8 जून से। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, हैंडबॉल जो भी बॉल का गेम होता है, हैंडबॉल के लिए भी ये लागू है। ये मैंने कुछ समय पहले ही सदगुरु जो अपने हैं उनको भी सुना है, और विवेकानंद जी ने कहीं लिखा भी है। उसमें इस गेम की महत्वता क्यों है वो बताता हूँ आपको।
उन्होंने एक लिखा है अपनी बात में, जो समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत गहरी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आप बिना इन्वॉल्वमेंट के शादी कर सकते हैं, बिना इन्वॉल्वमेंट के बच्चे भी हो सकते हैं, बिना इन्वॉल्वमेंट के आप मार्केट में जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, लेकिन बिना इन्वॉल्वमेंट के बॉल का गेम नहीं खेल सकते। बिल्कुल। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा आपका पूरा, तो बॉल जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएगी। गाना तो सुन रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, बॉल में ऐसा नहीं हो सकता है। तो बॉल में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। हम सब लोगों का माइंड भी ऐसा है कि हम पूरा इन्वॉल्वमेंट होकर के इस गेम को लाना चाहते हैं, और इस गेम में जितने इन्वॉल्व हो जाएंगे वो गेम आपको एक नया सोच, नया तरीका देता है, पूरा एक एकाग्रचित होकर के काम करने का। ये सिखाता भी है ये चीज़। बिल्कुल। अगर आपका उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टीम वर्क बनता है इससे, टीम वर्क बनता है इससे, पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। टीम वर्क तो जब आप इन्वॉल्वमेंट करते हो तो उस इन्वॉल्वमेंट से, और ये जो बात मैंने बोली है ये सारी बातें मैंने इन दोनों नामों में से कहीं ना कहीं पढ़ी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हम चाहते हैं कि ये स्पोर्ट के सिलेक्शन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडिया था कि एक ऐसा गेम है जिसमें इन्वॉल्वमेंट की दरकार है। बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट से आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलता है टू फोकस विद स्पीड, विद स्ट्रेंथ, विद टीम वर्क। बिल्कुल। तो ये सीखने के लिए अपने आप में ज़िंदगी में वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कोई भी बात काम कर रहे हो उसमें तीनों में अगर आप एक सॉलिड फोकस ले आएँ तो द रिजल्ट विल बी मच मोर बेटर। बिल्कुल। टीम वर्क के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो कुछ और ही यहाँ पर निकल के आते हैं। देखिए, आपने बात की खेल से जुड़ी हुई, आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं जो अलग अलग खेल हैं, चाहे हैंडबॉल हो, चाहे जो दूसरे अन्य खेल हो, उनको एक मंच दिया जाए, खिलाड़ियों को एक मंच उपलब्ध कराया जाए। देखिए, आज के जो माहौल है उसमें एक मोबाइल सबसे बड़ी समस्या बच्चों में है। आउटडोर गेम को लेकर अब शायद बच्चे धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, शायद मोबाइल से उनका हाथ नहीं छूट रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण होगा कि इस तरह की अगर लीक्स होती हैं तो निश्चित तौर पर जो बच्चे हैं वो भी इसकी ओर आकर्षित होंगे। देखिए, मेरे हिसाब से जब भी कोई नया इनिशिएटिव आता है तो डेफिनेटली सम किड्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। डेफिनेटली जिनको स्पीड पसंद है वो आएंगे। तो हम देखते हैं मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलाते हैं लोग, तो हर आदमी तो तेज़ नहीं चलाता है लेकिन कुछ चलाते हैं। क्या हम उस स्पीड को, एग्रेशन को स्पोर्ट पे डाइवर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम उस स्ट्रेंथ को, जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसको हम स्पोर्ट पे डाइवर्ट कर सकते हैं? ये एक अपने आप में एक नया मूवमेंट है, और ये उस हर बच्चे को अच्छा लगेगा जो स्पीड, स्ट्रेंथ में काम करना चाहता है, और टीम वर्क के साथ में अगर उसको फोकस दे दिया जाए तो ही विल टेक ए डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे बच्चे, सारे पेरेंट्स से भी मेरी अपीलें ज़रूर दिखाएं और उसको ये इस थीम के साथ समझाएं कि ये जो गेम है आपको क्या सिखाता है। ये खाली गोल देखना नहीं है, सिखाता क्या है आपको। मैं तो कहूँगा कि टीवी पे ना दिखाकर एसएमएस स्टेडियम लेकर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल है। आइए, वेलकम है, स्वागत है। हम सब बच्चों को वेलकम कर रहे हैं। हम बल्कि बच्चों को वेलकम ज़्यादा कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें, और उसकी जो ये भावना जो मैंने बताई है आपको, स्पीड, टीम वर्क एंड स्ट्रेंथ, इसको वो अपनी लाइफ में अपनाएं, जिसके अंदर लेजीनेस गायब हो जाएगी। आपकी स्ट्रेंथ है, स्पीड है, आपकी टीम वर्क, आप लोगों के साथ, पेरेंट के साथ, दोस्त के साथ, कलीग के साथ, एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर के साथ कैसे काम करना है, एक टीम भावना आपकी बिल्ड होती है, चाहे लाइफ में कभी भी वो काम आए। तो ये एक टैलेंट आपका नया बिल्ड होता है विद द स्पोर्ट। खेलों के जरिए टैलेंट बिल्कुल निखर के सामने आता है। इसके अलावा देखिए, जयपुर में इसकी शुरुआत है, अब आगे किस तरह की का मंच इस लीग को मिलेगा, किन किन राज्यों के अंदर इसको आयोजन को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया 6 राज्यों में इसकी लीग की तैयारी हो रही है। ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रही है, वहाँ की टीम है, वहाँ के ओनर्स हैं, सब जयपुर में आएंगे, जो 6-7 तारीख को आ जाएंगे, और 8 तारीख से उनकी जो है लीग चालू हो जाएगी। 7 तारीख को हम उसके सारे इवेंट्स के प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। 8 तारीख को जब ये इवेंट चालू होगा तो आप ये देखिए 6 स्टेट्स के लोग यहाँ खेल रहे होंगे, और हम कोई भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि ये हर घर में पहुँचे। जियो सिनेमा ऐप के जरिए ये आईपीएल हर घर में पहुँचा है। फाइनल मैच 3 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे टीवी पर। हम कोशिश ये करेंगे कि कितने लोग इसको देखते हैं, उसी ऐप के जरिए, उस ऐप पे भी लोगों की आदत है रोज़ शाम को 7 बजे कुछ देखने की, बिल्कुल, हम उस आदत का भी यूज़ करना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि वो लोग उस वक्त हम उसको अनाउंसमेंट करें, लोगों को बताएं, तो 7 बजे ये जो मैचेस हैं, ये मैचेस वो लोग देखें और अपने आप को भी मोटिवेट करें, बच्चों को भी मोटिवेट करें और अच्छी लर्निंग इस स्पोर्ट से जो मिल सकती है वो भी लें और हमको भी सपोर्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। बिल्कुल, अजय डाटा जी जैसी शख्सियत काफ़ी कम होती है, जो खेलों को एक नया मंच देने की यहाँ पर कोशिश करती है। बहरहाल 8 जून से इस लीग की यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। एसएमएस स्टेडियम के अंदर एक रोमांचक जो मुकाबले हैं वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो राज्यों की टीमें हैं उनके खिलाड़ी रहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहेंगे और एक जो रोमांच है हैंडबॉल का वो एक नए चरम पर यहाँ पर जरूर होगा। अजय डाटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौक मीडिया में आप पधारे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।